रेफरेंडम, रिकॉल, इनिशिएटिव और प्लेबिसाइट, इन चारों कीवर्ड्स को हम एक रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ये चारों ही जो कीवर्ड्स हैं दे आर द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहाँ पे जनता का आह्वान किया जाता है कि आओ और हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए इन डिफरेंट वेज। सबसे पहले बात करते हैं रेफरेंडम की। रेफरेंडम में जो गवर्नमेंट होती है वो किसी कानून को पेश करती है जनता के सामने। मान लेते हैं कि हमारी सरकार चाहती है कि दारू को बंद कर दिया जाए देश से या पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, तो सरकार उस लेजिस्लेशन को लोगों के सामने रखेगी और बोलेगी कि अब इस पे वोट दो कि तुम क्या चाहते हो। वहीं इनिशिएटिव में जनता खुद किसी लॉ को प्रपोज कर सकती है गवर्नमेंट के सामने, संसद के सामने, कि इस कानून को आप पास करो, हमें ये चाहिए। तो लोकल लेवल से सिग्नेचर्स होके वो लॉ संसद तक पहुंचता है। जैसे मान लो कि देश की जनता चाहती है कि सिगरेट्स बाहरी फॉरेन कंपनीज को प्रॉफिट देती है, इसलिए हम चाहते हैं कि देश का गांजा लीगलाइज हो, तो वो लोग इसके प्रति इनिशिएटिव ले सकते हैं। आपने ध्यान दिया, रेफरेंडम में इनिशिएटिव लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि बिल प्रपोज किया गया था, लॉ प्रपोज किया गया था, लेजिस्लेशन प्रपोज किया गया था सरकार के द्वारा, मगर इनिशिएटिव में इनिशिएटिव लिया गया है जनता के द्वारा। फिर होता है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट एक नॉन बाइंडिंग ओपिनियन बेस्ड वोट सिस्टम होता है, जहां पे जैसे मान लो सरकार चाहती है देश के झंडे को, फ्लैग को चेंज करना, तो वो लोगों का ओपिनियन मांगती है, उनसे वोट डलवाती है, उसे कहते हैं प्लेबिसाइट, बट वो नॉन बाइंडिंग होता है। जनता कोई भी वोट डाले, सरकार ये देखती है कि उनको किस बेसिस पे कितना डिसीजन लेना है, कितनी जनता समर्थन में, कितने असमर्थ हैं। और आखिरी में आता है हमारा रिकॉल। रिकॉल में किसी भी कानून को या किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहा है तो जनता वापस बुला सकती है कि बेटा तू वापस आजा, तेरे से ना हो पाएगा। तो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जब हम चुन के भेजते हैं तो आज उनकी कुछ सालों तक सीट परमानेंट हो जाती है, हम उन्हें नहीं बुला पाते हैं। इसीलिए इस रिकॉल को हमारे गवर्नेंस सिस्टम में वापस लाने की बात कही जाती है। तो इन चारों कीवर्ड से आप क्या समझे, चैट सेक्शन में उसे एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में ज़रूर बताना।